बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके कारोबार का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ या इससे ज़्यादा है तो क्या आपको यकीन है कि आप सिर्फ टैक्स पेयर हैं? ज़रा दोबारा सोचिए, क्योंकि मुमकिन है कानून ने आपको सिर्फ टैक्स पेयर ही नहीं बल्कि विथ होल्ड एजेंट भी बना दिया हो और आपको इसका इल्म भी ना हो। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक गलती आपको लाखों रुपए की टैक्स डिमांड, पेनल्टी, डिफॉल्ट सरचार्ज और एफबीआर के नोटिस तक ले जा सकती है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में हज़ारों कारोबारी अफराद इस कानून से बिल्कुल नावाकिफ है। इन्हें उस वक्त मालूम होता है जब इनके पास रूल 44 का नोटिस पहुंच जाता है और फिर सवाल शुरू होते हैं कि ये नोटिस क्यों आया, मैंने तो कभी टैक्स नहीं काटा, मुझसे कहाँ गलती हुई। दोस्तों, आज की वीडियो इन्हीं सवाल का जवाब है। सबसे पहले एक गलत फहमी को दूर कर लेते हैं कि ये कानून बजट 2025 या बजट 2026 का नया कानून नहीं है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि हुकूमत ने अभी हाल ही में ये कानून बनाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 153 कई सालों से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हिस्सा है। अलबत्ता फाइनेंस एक्ट 220 में एक अहम चेंजिंग की गई, जिसके तहत इंडिविजुअल के लिए टर्नओवर की हद 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई। इसलिए अगर आपका कारोबार 10 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा है तो आपको इस कानून को ज़रूर समझना चाहिए। दोस्तों, सब सेक्शन 7I ऑफ सेक्शन 153 आकर कहता है क्या है? ये वो सेक्शन है जिनके सोशल मीडिया पर भरमार है। फेसबुक, व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आ रहे हैं कि आपका 10 करोड़ से ऊपर है, या तो आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाओगे, विथ होल्ड एजेंट बन जाओगे। मगर ये अभी तक किसी ने नहीं बताया कि ये सेक्शन है क्या, कानून की असल वर्ड्स क्या है। An individual have a turnover of 100 million rupee or above in the preceding tax year, यानी अगर किसी इंडिविजुअल का गुज़िश्ता किसी टैक्स ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ या इससे ज़्यादा हो तो वो सेक्शन 153 के तहत प्रिस्क्राइब पर्सन बन सकता है। और ये प्रिस्क्राइब पर्सन होने का मतलब है कि बाद पेमेंट करते वक्त आप पर विथ होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करने की जिम्मेदारी आयद होती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि विथ होल्डिंग टैक्स है क्या। सादा ज़बान में फ़र्ज़ करें कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करें या किसी सर्विस प्रोवाइडर को अदायगी करें, या जहां कानून टैक्स डिडक्शन का तकाजा करता है तो आप पूरी पेमेंट नहीं करेंगे बल्कि कानून के मुताबिक मुकर्ररा टैक्स काट कर एफबीआर में जमा करेंगे। इसी अमल को कहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स डिडक्शन। फिर एफबीआर नोटिस क्यों आता है? यहाँ एक अहम कानून आता है, रूल 44 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002। ये रूल खुद कोई टैक्स नहीं लगाता बल्कि एफबीआर को इख्तियार देता है वो आपसे रिकन्सिलेशन मांग सके, यानी आपकी टैक्स रिटर्न, फिनेंशियल स्टेटमेंट, विथ होल्डिंग स्टेटमेंट आपस में मैच किए जाएं। अगर एफबीआर को ये महसूस हो कि आपका टैक्स काटना चाहिए था लेकिन आपने नहीं काटा तो फिर मामला सेक्शन 161 और सेक्शन 162 तक जा सकता है। दोस्तों, अब एक इंतहाई अहम कानूनी नुक्ता, और यही इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। सब सेक्शन 7I ऑफ सेक्शन 153 की असल वर्ड सिर्फ 10 करोड़ के टर्नओवर का जिक्र करती है, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 के बाद एफबीआर ने अपने सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2020 में एक तशरीह पेश की जिसमें सेल टैक्स रिसेशन के हवाले से भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ये वो पॉइंट है जहाँ मुख्तलिफ टैक्स पिटीशन की मुख्तलिफ आराया मौजूद है। याद रखिए, सर्कुलर कानून नहीं होती, असल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है। सर्कुलर सिर्फ एफबीआर की इंटरप्रिटेशन होती है, इसलिए उस नुक्ते पर मुख्तलिफ कानूनी आराया पाई जाती है। दोस्तों, अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा, तो ये फ़र्ज़ ना करें कि आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ना ही ये फ़र्ज़ करें कि आप लाजमन विथ होल्ड एजेंट है, बल्कि फ़ौरन ये चेक करें कि क्या आप सेक्शन 153 के तहत प्रिस्क्राइब्ड पर्सन हैं, कि आपकी पेमेंट पर विथ होल्डिंग टैक्स बनता है, क्या आप सही विथ होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, क्या आप अकाउंट या टैक्स कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से वाकिफ़ हैं,
یا چند منٹ کے لیے ویریفیکیشن آپ کو مستقبل میں لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ سے بچا جا سکتی ہے۔ دوستو، قانون کی دنیا میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، FBI کا نوٹس مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ہی گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ وہ قانون ذمہ داری ہوتی ہے جس سے ہم کئی سال تک لاعلم رہتے ہیں۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ کا ٹرن اوور 10 کروڑ روپے یا اس سے زیادہ ہے تو آج ہی اپنی قانونی پوزیشن معلوم کریں، کیونکہ ٹیکس پلاننگ ہمیشہ نوٹس آنے سے پہلے ہوتی ہے، نوٹس آنے کے بعد صرف ڈیمیج کنٹرول ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آپ کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو باقی کاروباری دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔